ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो 87 पॉइंट नीचे निफ्टी है और सेंसेक्स करीब 325 पॉइंट नीचे। निफ्टी आईटी आज ड्राइव कर रहा है क्योंकि 333 पॉइंट नीचे यही है और इसी की वजह से आज मार्केट में प्रेशर भी है। 160 पॉइंट हालांकि नीचे बैंक निफ्टी भी है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर तो बना हुआ है। लेकिन अब मार्केट में करना क्या है, आज हमारे साथ हमारी टीम के केवल एक ही मेंबर जुड़े हुए हैं, कुणाल जी जुड़े हुए हैं। कुणाल परार जी हैं, वीपी हैं चॉइस ब्रोकिंग के, टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स टीम के। कुणाल जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच। बताएं सर, कहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में? वेल, सपोर्ट की बात करने से पहले होप के सर कल का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया गया हूँ। कल ऐसे भी क्रिसमस का दिन था, लोग एंजॉय कर रहे थे। बिल्कुल एंड सर। ये पूरा का पूरा वीकेंड है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि सर हमारे व्यूअर्स में से कोई आज आएगा, क्योंकि 4 दिन की छुट्टी लगातार मिल रही है। हम्म। लेकिन हाँ, सपोर्ट की बात करें तो फिलहाल 25,950 का विवेक जी सपोर्ट है, और 25,950 अगर ब्रेक होगा तो वापस वही सपोर्ट 25,700 का सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो ओवरऑल मार्केट की मोमेंटम का अगर हम यहाँ पे पिक्चराइजेशन करें तो 25,700 से लेके 26,200 के बीच में ही मार्केट पिछले कई दिनों से घूम रहा है। 26,200 के ऊपर के हाई लगे, लेकिन वापस जो क्लोज है वो 26,200 के नीचे हमें देखने को मिला है। सो मोटा मोटी जो रेंज है वो 25,700 से लेके 26,200 के बीच की ही है। आइदर साइड ब्रेकआउट अगर आता है तो फिर एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें उस डायरेक्शन में देखने को मिल सकती है। एंड आने वाले दिनों में बजट का दिन है। बजट रैली कब दिखेगी, कैसे दिखेगी, उसका भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि टैरिफ का जो बॉम्ब है वो अभी भी सर पे लटक रहा है। बजट में उसको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, उसको लेके स्टेप लिए जाएंगे। एंड बिहार के इलेक्शन के तर्ज पे एनडीए कितनी सीट लेके आती है, जो वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शन है मार्च में, उसके ऊपर भी बहुत सारा इफ एंड बट का क्वेश्चन आएगा। सो ओवरऑल आने वाला दिन बहुत ही वॉलेटाइल रहने वाला है। सो जो व्यू है फिलहाल के लिए वो 25,700 से लेकर 26,200 के बीच का ही है निफ्टी में। ठीक है सर। अ, कुणाल जी, अब आगे बताएं आपकी कॉल्स के रिव्यू। कौन कौन सी कॉल आपकी ओपन है और उन पर क्या अभी स्टेज चल रही है, क्या चल रहा है उन पर? वेल सर, हमने गेल की बात की थी। गेल में फिलहाल 300 का लॉस है, लेकिन फिलहाल होल्ड करके चलने की सलाह है। एंड हमने उसके पहले जो दो स्टॉक के कॉस्ट दिए थे, उसमें आई थिंक हमारा जो था वो एक ऑयल था और टैक्स रेल था। एंड यहाँ पे देखने जाए तो टैक्स रेल में तो बेनिफिट मिल रहा है। आज के टाइम पे टैक्स रेल देखिए सब बहुत ही बढ़िया मोमेंटम में टैक्स रेल ट्रेड कर रहा है। और अगर मैं आज के दिन की बात करूँ तो आज स्टॉक 4.5 से 5% ऊपर है। हमारा जो टारगेट था सर वो 141 का था, और आज 142.95 का हाई बनाया है। तो यहाँ पे भी हमें प्रॉफिट है, तो टारगेट डेफिनेटली बुक करके चलने की सलाह है। और ऑयल इंडिया भी सर हमने दिया था, ये कैश वाला कॉल हमने दिया था जब हम फ्यूचर वाले कॉल नहीं दे रहे थे। तो ये हमारा अभी ओपन है। फिलहाल ऑयल इंडिया जो चल रहा है सर वो 405 के अराउंड चल रहा है। तो यहाँ पे इसका जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। सो फिलहाल गेल की जो स्ट्रेटेजी है वो ओपन है, और ऑयल इंडिया जो है ये दो ओपन है। बाकी के सब में मोस्ट ऑफ द ओपनिंग वाले स्टॉक में हमने प्रॉफिट बुक करा दिया है। ऑयल इंडिया और गेल, ये दो कॉल हैं जो कि ओपन है और टैक्स रेल में बेहतरीन प्रॉफिट मिला है। तो बहुत बढ़िया कुणाल जी, यहाँ पे आपने रेलवे काउंटर पे प्रॉफिट बुक करा ही दिया फाइनली। और रेलवे काउंटर पर लोग ज़्यादा पैसा कमा के खुश होते हैं, क्योंकि जहाँ सर पिटाई ज़्यादा होती है ना, वहाँ पर एक दिल में वो रह जाती है कि यहाँ से कम पैसा निकलना चाहिए, यहाँ से कमाई होनी चाहिए। तो वो एक रेलवे काउंटर के लिए लोगों के मन में ना जो एक रेस्पेक्ट थी 2024 तक का, वो 2025 में काफ़ी हद तक धुली है। तो 2025 में अगर कोई भी रेलवे काउंटर किसी भी तरह से पैसे दिलवा रहा है ना, तो लोगों को बड़ी राहत देता है कि चलो यहाँ से पैसा कुछ वसूल तो होना शुरू हुआ। ठीक है सर, अब कोई नई कॉल आप इनिशिएट करना चाहोगे? मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलूंगा, नई कॉल फिलहाल मैं इनिशिएट करके नहीं चलूंगा, क्योंकि ऑलरेडी कल भी छुट्टी थी, आज एक दिन मिला है। लेकिन सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक बार वेट एंड वॉच करके चलना चाहिए। कोई खास मोमेंटम ऐसे मिल नहीं रही है। सो आज ऐसा कोई हम नया कॉल नहीं दे के चलेंगे। लेकिन हाँ, मंडे को अगर मार्केट स्टेबल रहा तो डेफिनेटली डेरिवेटिव स्ट्रेटेजीज वहां पे जरूर से हम पुश करके चलेंगे। ठीक है सर। अब हमारे दर्शक हैं गौरव तिवारी जी, ये बोल रहे हैं सर, अदानी पोर्ट की 1500 की स्ट्राइक की कॉल, जनवरी सीरीज 41 रुपये पर बाय किया है और इसमें क्या करें सर?
पर अदानी पोर्ट की बात करें, एक अच्छी खासी मोमेंटम अदानी पोर्ट में हमें देखने को मिली थी। नो डाउट पिछले कुछ दिनों से अदानी पोर्ट जो है वो साइडवेज है। 1500 की कॉल उनके पास है। मैं कहूंगा एक बार आप 1475 का एक एक्सेल यहाँ पे मेंटेन करके चलिए। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर एग्जिट करके चलने की सलाह रहेगी, क्योंकि उसके बाद अदानी पोर्ट आपको 1440 तक के भी लेवल दिखा सकता है। सो 1475 के एक्सेल के साथ 1500 की जो कॉल है आप यहाँ पे होल्ड करके चलिए। ठीक है। ये बोल रहे हैं कि ग्लेनमार्क फार्मा की बेस्ट एंट्री कहाँ से हो सकती है? कॉनकोर में जस्ट प्रॉफिट बुक कर लिया है, थैंक यू सो मच। कॉनकोर आपकी कॉल थी या वरुण जी की कॉल थी, कुणाल जी? सर कौन को, आई थिंक वरुण जी की ही कॉल थी। आई थिंक वरुण जी हाँ की कॉल होनी चाहिए सर। हाँ, वरुण जी की कॉल थी, मुझे याद आ गया। और ये काउंटर चल गया है 520 रुपये, अब देखिए डेज हाई पर आ गया। सारे रेलवे काउंटर्स में अभी अच्छा मूव है। तो यहाँ पर आज वरुण जी तो नहीं है, वरुण जी आज गाड़ी चला के ना अपने होम टाउन जा रहे हैं, तो उनका सुबह ही सुबह मैसेज आ गया कि आज मैं तो निकल गया होम टाउन। मुझे ये समझ नहीं आया वो कल क्यों नहीं निकले। सर जब सर ये छुट्टी मैं कल थी, सर छुट्टी कल थी, तो वो आप मार्केट आवर्स में आज क्यों निकले हैं? सर आप तो कल की बात कर रहे थे। मैं तो सोच रहा था कि वेडनेसडे रात को वेडनेसडे ही निकल इवनिंग जाना में। चाहिए था सर, आफ्टर मार्केट आवर्स। बिल्कुल सही बात है, मतलब हाँ, चलो वेडनेसडे को मैं ये भी कह देता हूँ कि चलो 3 दिन थका हुआ है आदमी, सो गया, फिर सुबह उठ के चला गया क्रिसमस वाले दिन पर चलिए, खैर कोई बात नहीं, उनका पर्सनल आउटलुक है, कुछ रहे होंगे उनके कमिटमेंट प्रोफेशनल वाले। अच्छा, अब ये बताइए, नितिन मानी जी का सवाल, नीति मनी जी का सवाल है, आरवीएनएल ये इट इंक्रीज टिल 390 एज नाउ ऑन लॉस, प्लीज एडवाइस। आरवीएनएल में क्या लग रहा है? तो 12-13% स्टॉक ऊपर है। और सर आई थिंक मुझे याद है लास्ट वीक को हमने आरबीएनएल के ऊपर डिस्कशन किया था, और कोई तो हमारा कोई व्यूअर था जिसके पास आई थिंक 460 के अराउंड की पोजीशन थी आरबीएनएल में। और हमने उसको लास्ट वीक को हमने उनको, सॉरी उसके नहीं, उनको लास्ट वीक को हमने तकरीबन तकरीबन 316-317 के अराउंड एवरेज करके चलने की सलाह दी थी, जहां तक मुझे याद है। आज देखिए सर 12-13% स्टॉक ऊपर है। और हमने ये भी कहा था कि जब स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है और आपके बाइंग प्राइस से अगर आधा भी हो जाता है तो दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। एवरेज करके चलने का सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि अगर ये स्टेप अगर आप फॉलो करते हो तो आप अपनी एवरेज को नीचे लेके आते हो, और आपकी एवरेज इस स्टेप से इतनी नीचे आ जाती है कि अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आ जाता है कि अगर निफ्टी यहां से 10-12% गिर भी जाती है लेकिन आपका पोर्टफोलियो उस टाइम में ग्रीन पे ही रहता है। सो व्यू यहाँ पे डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का ही है। 12% स्टॉक ऊपर है, 390 स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है अगर यही रिदम रही तो 440 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। नई पोजीशन यहाँ पे बनाने की सलाह आज नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने सलाह लास्ट वीक को दी थी आरबीएनएल में पोजीशन बना के चलने की। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं एच पर इनकी दिसंबर एक्सपायरी की कॉल पड़ी हुई है, सुमन हेमराज जी की, 4455 की। HAL 30 दिसंबर एक्सपायरी, 4455 का बाय है। डिफेंस में अभी वेट करना है या एग्जिट कर लें? इन्होंने कॉल नहीं लिया है, आई थिंक इन्होंने फ्यूचर लिया हुआ है। सर क्या करें इसमें? तो होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी, और डेफिनेटली यहाँ पे एक बार थोड़ा सा होल्ड करिए। ओवरऑल डिफेंस काउंटर में काफी अच्छी मोमेंटम है, तो उसमें एचएल में भी आपको मोमेंटम देखने को मिल सकती है। ऊपरी लेवल पे 4570 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगेन हम बहुत बार पहले भी कहते आ रहे हैं कि आप नेकेड फ्यूचर में कभी भी पोजीशन मत बनाइए। आप नेकेड फ्यूचर के साथ साथ या तो कॉल शॉर्ट करिए, आप तो फिर पुट शॉर्ट करके जा सकते हो, ताकि आपको प्रॉपर ब्लेंड ऑफ हेज का बेनिफिट मिले। क्योंकि हमें पता है बीइंग अ रिटेल इन्वेस्टर हम जल्दी प्रॉफिट में से निकल जाते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू लॉस हम एंड तक खड़े रहते हैं। सो अगर यही सिनारियो अगर हमें आगे भी फॉलो करना है तो मैं कहूंगा कि आप नेकेड फ्यूचर बाय करने से अच्छा एक कॉल शॉर्ट करके चलिए, और पॉसिबल है तो एक पुट भी शॉर्ट करें, ताकि आपका जो ओवरऑल मार्जिन है, जैसे आपको मार्जिन लगता है 3 लाख का, वो आपका मार्जिन लगेगा 1.5 लाख का। तो उस पर्टिकुलर 3 लाख में आप वहां पे दो स्ट्रेटेजीज इनिशिएट करके जा सकते हो। सो नो डाउट एचएल के लिए जो व्यू है पॉजिटिव साइड का है। 4575 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है सर। एक हमारे दर्शक हैं, आज वो बोल रहे हैं कि सर केवल आज अदानी का डे है। अच्छा जी, वैसे कुछ चले तो हैं शेयर। अदानी एंटरप्राइज का जो एयरपोर्ट है वो शुरू हुआ, नवी मुंबई वाला, हमने बात भी की थी। लेकिन अदानी के कौन से शेयर चले हैं, मैं देख लेता हूँ एक बार स्क्रीन पर। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 2% ऊपर है। अदानी ग्रीन
हाँ, ये भी 1% ऊपर है गिरे हुए मार्केट में। ठीक है, तो ये कह तो सकते हो आज एनडीटीवी पे बात हुई थी, हाँ ये 6% ऊपर है। और एसीसी अंबुजा, एसीसी सुस्त है, अंबुजा सीमेंट ये करीब 1% ऊपर है। एटीजीएल ये भी 2% ऊपर है। अदानी पावर, पोर्ट सुस्त है, पावर पॉजिटिव में है। कुणाल जी, कोई अदानी का शेयर है जो कि आपकी रडार पर है कि आपको ठीक लग रहा हो या खराब लग रहा हो? पर सर अदानी की बात करें तो अदानी पोर्ट की हमने ऑलरेडी बात कर ली है। अदानी एंटरप्राइज एक अच्छे खासे लेवल पे है, लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करूं अदानी सॉल्यूशन जो है फिलहाल 2% ऊपर है, स्टॉक में अच्छी खासी मोमेंटम है। अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो अदानी ग्रीन एनर्जी टोटली साइडवेज में है। दूसरे अदानी स्टॉक की बात करें तो सर अदानी पावर है या नो अदानी विल्मार है, मुझे कोई खास ऐसी मोमेंटम फिलहाल देखने को नहीं मिल रही। लेकिन सर मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल करूंगा अदानी सॉल्यूशन को लेके। हमें पता है ये क्वेश्चन हमें पहले भी पूछा गया था, और हमारा जो व्यू था एनर्जी सॉल्यूशन को लेके वो पॉजिटिव था। और उस टाइम पे विवेक जी ये जो स्टॉक चल रहा है 813 है, और हमारे कोई दर्शक मित्र थे जिन्होंने स्टॉक में आई थिंक 1150 से लेके 1200 के अराउंड की पोजीशन बनाई थी। और जब ये स्टॉक 800 के अराउंड था, 820 था, हमने एवरेज करके चलने की भी सलाह दी थी। आज स्टॉक 1016 के अराउंड आ चुका है। व्यू अभी भी पॉजिटिव साइड का ही है। ट्रेडिंग के लिहाज से भी यहाँ पर खरीदे करके जा सकते हैं 980 के एसएल के साथ। टारगेट की बात करें तो 1050 1050 जैसे ही ब्रेक होगा आपको 1080 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। ओवरऑल जो व्यू है पॉजिटिव साइड का ही है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में। बाकी दूसरे स्टॉक की बात करें एडब्ल्यूएल है, अदानी टोटल गैस है, अदानी उस सब में फिलहाल कोई मोमेंटम नहीं है, टोटली साइडवेज मोमेंटम है, तो इसको आप अवॉइड करके चले। ठीक है, तो अदानी के बाकी शेयरों पर अभी साइडवेज मोमेंटम है, तो वहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ पर। लेकिन अभी अदानी एनर्जी सॉल्यूशन पर थोड़ा कुणाल जी हमारे बुलिश दिख रहे हैं। जेएम फाइनेंशियल, यहाँ पर क्या करें? 155 की बाइंग है, काफ़ी देर से हमारे दर्शक सवाल पूछे हैं, हमारे फिट के नाम से इनका आईडी बना हुआ है सर। 155 की बाइंग है, क्या स्टॉप लॉस लगाना है, क्या टारगेट रखना है? वेल जेएम फाइनेंस की बात करें फिलहाल स्टॉक में टोटली साइडवेज है, खास मोमेंटम देखने को नहीं मिल रही है, अवॉइड करें वही बेहतर रहेगा काउंटर। पावर ग्रिड, मुकेश कुमार जी पूछ रहे हैं सर नहीं चल रहा है, पीएसयू चल रहे हैं, बाय 265 का किया हुआ है इन्होंने, होल्ड करें या रुक रुक जाएं? वेल पावर ग्रिड की बात करें सर जी, पावर ग्रिड फिलहाल जिस लेवल पे ट्रेड हो रहा है और जो व्यू पावर ग्रिड का है 265 के अराउंड उनकी खरीदारी है। 268 मैं कहूंगा कि अगर पोजीशन ऐड करने की जगह है तो आप और यहां से ऐड करके जा सकते हो। लो बीटा स्टॉक है, लेकिन यहाँ पे अच्छे खासे गेन आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला 278 तक टारगेट है, 270 जैसे ही ब्रेक होगा 295 तक का दूसरा टारगेट भी देखने को मिल सकता है। एंड यहाँ पे नॉर्मली लो बीटा स्टॉक में अगर आप स्ट्रेटेजी भी खेलते हो तो क्या है कि एक स्टेबल रिटर्न आपको वहां पे देखने को मिल सकता है। तो अदानी पावर ग्रिड में, सॉरी पावर ग्रिड में घबराने वाली बात नहीं है, आप प्रेजेंट लेवल में भी पोजीशन ऐड करके चल सकते हो। मॉइल, यहाँ पर आपकी राय पूछना चाहती हैं सोमा बिसोई जी। 343 में इन्होंने बाय किया हुआ है, शॉर्ट टर्म का टारगेट बता दीजिए। तो मॉइल की बात करें सर, मॉइल फिलहाल बिक रहा है तो 372 के अराउंड है, और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मॉइल ने दिया हुआ है 340 के लेवल का। 372 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अच्छी खासी मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है। 400 का पहला टारगेट है, 400 जिस दिन स्टॉक ये क्रॉस करेगा, स्टॉक ने जो गैप बनाई है 450 के लेवल के अराउंड की, वो 450 भी गैप फिल कर सकता है। ओवरऑल पोजीशन पॉजिटिव साइड की है, होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं फ्री फायर शॉट्स के नाम से इनका आईडी बना हुआ है, बॉश, इसमें क्या करें? बॉस राइट सर। बॉश, हाँ। वेल बॉस बॉस की बात करें, एक अच्छा खासा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। फिलहाल स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है 36,105 के लेवल के अराउंड है, अवॉइड करके चलने की सलाह रहेगी टाइमिंग के लिए। कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है स्टॉक में, कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिल रही है, तो अवॉइड करना ही सही रहेगा। एक हमारे दर्शक हैं पंकज गुप्ता जी, ये बोल रहे हैं एनडीटीवी और अदानी गैस मूव हो गया है, ये पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन कुणाल जी जरा देखना, एनडीटीवी या 6% ऊपर है। अभी थोड़ी देर पहले अंशुल जी बताकर गए थे, वो कह रहे थे 92 का स्टॉप लॉस लगा लो एनडीटीवी में न्यू ईयर कॉल के तौर पे, और ये 123 135 हो जाएगा। और अदानी गैस पर उनसे बात नहीं हो पाई। आपका दोनों पर व्यू सर?
ये न्यू दिल्ली टेलीविजन 98 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यानी कि एनडीटीवी ये भी अदानी की ही कंपनी है। फिलहाल 98 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशन बना के चलने की सलाह रहेगी। 90 ऐसे थोड़ा बढ़ाएगा, 92 का ऐसे लाएगा। टारगेट की बात कर लेते हैं तो 9869 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 9869 92 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करें तो 104 का पहला टारगेट, 104 जैसे ही ब्रेक होगा 112 का दूसरा टारगेट भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जो व्यू है डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है सर। एक हमारे दर्शक हैं, ये सवाल पूछे हैं सुजलॉन पर, बाय प्राइस है इनका 55 पर, अब इसमें क्या करें? हेमराज इनका सुजलॉन जी 5380, हाँ 5388 के अराउंड है। बाई प्राइस सर एक बार बता पाओगे? सब 55। 55, ओके। प्रेजेंट लेवल पे होल्ड करके चलने की सलाह है सर। 51 का एक एसेट मेंटेन करके चलिए। मुझे लग रहा है यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, और बाउंस बैक में स्टॉक आपको एटलीस्ट 59 से लेके 62 तक के टारगेट दिखा सकता है। ठीक है। एनडीटीवी आज 6% ऊपर है। अभी अंशुल जी ने जो राय दी थी वो तो थी 123 की, और कुणाल जी ने जो राय दी है वो है 104 की, और स्टॉप लॉस उन्होंने भी 92 का दिया है। तो जो ट्रेडर्स बंधु हैं वो 104 को देख लें, और जो थोड़े से मिड टर्म इन्वेस्टर हैं वो अंशुल जी की भी राय चला दीजिए। तो 123 136 के उन्होंने टारगेट दिए थे, तो वो भी एक राय है जो कि एनडीटीवी पर देकर गए हैं अंशुल जी। तो कुणाल जी 104 का बता रहे हैं, वो 123 का बता रहे हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। वो ट्रेडिंग के लिहाज से बता रहे कुणाल जी, और थोड़ा सा अंशुल जी जो हैं वो 123 136 2026 के हिसाब से बता कर गए हैं। तो इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। एक हमारे दर्शक हैं गणेश साहब हैं, ये पूछ रहे हैं कि सर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक बता दीजिए बजट के लिहाज से। वेल, इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक की बात करें तो नो डाउट एक अच्छी खासी मोमेंटम बजट को ध्यान में रखते ये इंफ्रा स्टॉक में हमें देखने को मिल रही है। एंड ओवरऑल जो मोमेंटम इंफ्रा को लेके, रेलवे को लेके है, एक अच्छे खासे मोमेंटम रिसेंटली हमने देखने को मिली, और हमने यहाँ पे विटनेस भी किया हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल कोई अगर स्टॉक की बात करें तो विवेक जी मेरे ध्यान में एक ही स्टॉक आता है, एलटी। आप देखिए बहुत बढ़िया स्टॉक है। एंड मोमेंटम डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव साइड की हो सकती है। नो डाउट स्टॉक आज आधे परसेंट डाउन है, लेकिन मैं कहूंगा कि इन्फा को ध्यान में रखते हुए ये स्टॉक पे पोजीशन बना के चलने की सलाह है। फिलहाल स्टॉक 4030 के अराउंड है, और कोई भी गिरावट आती है अप टू द लेवल ऑफ 4000 तो भी पोजीशन बनाए। लोअर लेवल पे 3950 का एक ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करें तो 4150 पहला टारगेट, 4150 जैसे ही ब्रेक होगा 4250 तक के भी टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। वेदांता पर आपकी राय सर? वेल, वेदांता बहुत बढ़िया स्टॉक था सर एक टाइम पे, नो डाउट आज भी है, लेकिन नई एंट्री के लिहाज से नहीं है। 601 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। फिलहाल अवॉइड करें वही बेहतर रहेगा। अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो उसको आप होल्ड करके जा सकते हो। से 630 635 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। एक हमारे दर्शक हैं कोफोर्ज पर पूछ रहे हैं कि बाय करें या नहीं। वेल, कोफोर्ज की बात करें तो टोटली अवॉइड करके चलने की सलाह है। पिछले कुछ दिनों से ये स्टॉक ने काफी अच्छा करेक्शन दिया हुआ है, और फर्दर करेक्शन भी ये स्टॉक में देखने को मिल सकता है। 1683 के अराउंड है। मुझे लग रहा है 1580 से लेकर 1550 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अवॉइड करके चलने की सलाह है। 1550 आता है तो फ्री वहां पे आप बाय करके जा सकते हो। एक हमारे दर्शक हैं अरिहन जी, ये पूछ रहे हैं आईओएल केमिकल सर 105 रुपए के लिए हुए हैं, इस पर आपकी राय? वेल, आईओ आईओएल राइट सर, हाँ, आईओएल। आईओएल केमिकल। वेल, आईओएल केमिकल की बात करें फिलहाल 80 टू 30 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जो व्यू बन रहा है नेगेटिव साइड का बन रहा है, थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। 79 जैसे ब्रेक होता है 72 तक के भी लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। गौरव तिवारी जी बोल रहे हैं सर पावर ग्रिड पर कोई स्ट्रेडल की रणनीति बनवा दीजिए। वेल, गौरव जी मैं कहूँ पावर ग्रिड पे कोई स्ट्रेडल की रणनीति से अच्छा है आप यहाँ पे पुट रेशियो स्प्रेड इनिशिएट करके जा सकते हो। क्योंकि जो स्टॉक में मोमेंटम है वो पॉजिटिव साइड की है। यहाँ से एक अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको लॉक प्रॉफिट करना है तो आपको फिर यहाँ पे एक पुट रेशियो स्प्रेड स्ट्रेटेजी इनिशिएट करके चलना चलना चाहिए, जहाँ पे आपका मार्जिन भी एक यू नो एक अच्छे खासे लेवल पे होगा, और रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ रूपी भी देखने जाए तो अच्छा खासा लेवल पे आपको देखने को मिल सकता है। तो रादर टू गो फॉर ट्रेडर्स एंजल, मैं कहूँगा आप यहाँ पे रेशो पुट स्प्रेड इनिशिएट करके चल सकते हो। ठीक है, ठीक है कुणाल जी,
आज वीकेंड है तो थोड़ा सा आपको 5 मिनट पहले ही मैं रेस्ट देने के दे देता हूँ। डिस्क्लेमर दे दीजिए सर। वैसे जितना भी स्टॉक का आज हमने डिस्कशन किया उसमें कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, क्लाइंट वाइज पोजीशन ये स्टॉक में हो सकती है। ठीक, ठीक है कुणाल जी, हैप्पी वीकेंड, एंजॉय द टाइम, क्योंकि ये समय होता है अंतिम वीक जो होता है साल का, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, खुशी हंसी खुशी लोग जीते हैं। तो चलिए ठीक है, एंजॉय करें सर जितने पल मिल यस, रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। तो फिलहाल अब इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।